देखो बच्चों, ये सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। अब बच्चों तुम लोग को जो सिलेबस में है ना, वो 2 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, एक क्यूब क्रिस्टल सिस्टम, एक हेक्सागोनल, ठीक है बच्चों। तो 2 ही पर फोकस करेंगे ना। अब बच्चों जो क्यूब होता है वो 3 होता है ना, क्यूब का 3 वेरिएबल्स लेटिस होता है। सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC, है ना। बच्चों ये तीनों जो है इसको बोलते हैं, तीनों देखो इसको यहाँ पे लिखे ऑर्थोगोनल क्रिस्टल, ये तीनों को बोलते हैं ऑर्थोगोनल क्रिस्टल। सिर्फ तीनों को नहीं, और भी हो सकता है। ऑर्थोगोनल क्रिस्टल का कंडीशन ये है कि उसका जो अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे उसको ऑर्थोगोनल क्रिस्टल, ठीक है। अब ये बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्यूब में क्या होता है, ये बराबर होते हैं, ये बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ठीक है भाई। तो बच्चों ध्यान रखना कि ऑर्थोगोनल क्रिस्टल में और भी बहुत सारे आ सकते हैं, है ना, जिसमें से हाँ ये होना चाहिए कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों 90 डिग्री होना चाहिए। ये बराबर B बराबर C हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो सिंपल क्यूब हम किसको बोलते थे, ये मेरा क्यूब है। सिंपल क्यूब में क्या होता था, जो लेटिस पॉइंट होता था सिर्फ कॉर्नर में होता था, यहाँ पे 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 यहाँ पे, है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, ये क्या होता था बच्चों, इसमें क्या होता था, इसमें लेटिस पॉइंट कॉर्नर में तो होता ही था, है ना, प्लस सेंटर में भी होता था यहाँ पे, है ना। ये हो गया हमारा BCC। फेस सेंटर क्यूबिक क्या था बच्चों, है ना, थोड़ा ध्यान करो। फेस सेंटर में क्या था, जो लेटिस पॉइंट था वो कॉर्नर में था ही, प्लस क्यूब के फेस में भी था। पीछे वाले फेस ऐसा, आगे वाले फेस ऐसा, इधर वाले फेस ऐसा, इधर वाले फेस ऐसा, इधर वाले फेस ऐसा, नीचे वाले फेस में ऐसा, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो थोड़ा ध्यान रखना, ये छोटा छोटा हम दिखा रहे हैं, एक्चुअली वो छोटा होता नहीं है ना। बच्चों एक सिस्टम और पढ़ना है तुम लोग को, वो है हेक्सागोनल, है ना। हेक्सागोनल में क्या होता है, ये बराबर B, 2 साइड बराबर होता है, बट तीसरा जो होता है बराबर नहीं होता है, C जो है बराबर नहीं होता है। अल्फा बीटा जो गामा होता है वो अल्फा बीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और गामा जो होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ना एक एक करके पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, है ना। चारों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, और चारों का 4 वीडियो बनेगा, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, पहले आते हैं हम सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है बच्चों, इस टाइप से होता है ना, देखो इधर जो लेटिस पॉइंट होता है वो कहां होता है, सिर्फ कॉर्नर में होता है, यहाँ पे 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 यहाँ पे। अब बच्चों ये बताए थे पूरा क्रिस्टल तभी बनता है जब लेटिस पॉइंट में हम बेसिस को ऐड करते हैं। पीछे लेक्चर ध्यान करो, लेटिस पॉइंट प्लस बेसिस बराबर क्रिस्टल। ध्यान है बच्चों, बेसिस क्या होता था, लेटिस पॉइंट में हम बेसिस को ऐड करते थे। बेसिस क्या होता था, एक एटम हो सकता है तो फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता था, है ना। तो बच्चों यहां पे एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं हम कि जो भी हम लेटिस पॉइंट यहां पे लेंगे वो हम लेंगे मोनोएटॉमिक। जैसे यहां पे लेटिस पॉइंट लिए हैं, यहां पे यहाँ 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 पे, और इसमें हम एक बेसिस ऐड कर रहे हैं। और कैसा बेसिस है, जिसमें एक ही एटम है ना। 2 एटम भी हो सकता है, 3 एटम भी हो सकता है, बट हम मोनो एटॉमिक की बात करेंगे यहाँ पे। तो लेटिस पॉइंट में हम क्या किए, बेसिस को ऐड कर दिए, इसमें एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। पूरा जो मिलेगा बच्चों, ये मेरा मिलेगा क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक। और बच्चों ये भी बताए थे सबसे ये स्मॉलेस्ट है, इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल,
क्या बोलेंगे, यूनिट सेल, क्योंकि इसको बार बार रिपीट करने के बाद जो है वो हमको बड़ा सा क्रिस्टल मिलता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है बच्चों वो होता है पोलोनियम। पोलोनियम जो बनता है उसमें क्या होता है कि क्यूब होता है, छोटा सा निकालोगे तो क्यूब निकलेगा सबसे छोटा, और क्यूब के कोने कोने में एटम रहता है। ठीक है बच्चों, ये भी यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल के बारे में हम डिस्कस किए थे। ठीक है, अब बच्चों देखो तो अभी के बाद जब भी हम लैटिस पॉइंट यहां बोले तो फिर हम एटम बोलते हैं, तो समझ जाना कि यहां पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, यहां मोनो एटॉमिक की बात करें, तो हो सकता है कि हम लैटिस पॉइंट बोलें, तो हो सकता है कि हम एटम बोलें। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये तो देखो थोड़ा ध्यान देना, ये तो हम दिखा देते हैं ना, लेकिन जनरली क्रिस्टल में क्या होता है, देखो इस टाइप से होता है, ये इतना छोटा नहीं होता है, ये जस्ट ऐसे होता है। देखो दो एटम, हम दो एटम ले रहे हैं, ऐसे होता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, सब मिला रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है बच्चों, सब बड़ा बड़ा रहता है, सटा सटा रहता है, और गैप भी रहता है। देखो ये सटा हुआ है, यहाँ पे गैप है। ठीक है, तो हम कुल मिला के अगर एक हम इसे ऐसे लें तो हम यहाँ पे लैटिस पॉइंट दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, तो ऐसे रहता है। देखो बच्चों ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों, हम छोटा तो दिखा देते हैं लेकिन ऐसे रहता नहीं है, जस्ट ये ऐसे रहता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं, है ना। हमको ये पता करना है, अब हमको ये पता करना है कि सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है। ठीक है बच्चों।